नमस्कार। 8वीं एलिट वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जी हां, ग्रेटर नोएडा में हो रही है वरिष्ठ महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता और इस प्रतियोगिता का आज तीसरा दिन है। और हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल मुक्केबाजी की अगर हम बात करें एज ए प्लेयर, तो राष्ट्रमंडल खेलों के भारत को सबसे पहले स्वर्ण पदक दिलाने वाले मुक्केबाज और महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं के भूतपूर्व हेड कोच, मुख्य प्रशिक्षक, यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित, जो उनको मिला है सम्मान द्रोणाचार्य पुरस्कार महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए, और खुद स्वयं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज रहे हैं अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद अली कंवर। मोहम्मद अली कंवर, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य, ऐसे पुरस्कार जो कि दोनों ही पुरस्कारों से सम्मानित है। मोहम्मद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खेल खिलाड़ी में। नमस्कार मोहम्मद जी, अगर हम बात करें राष्ट्रीय प्रतियोगिता, 8वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, न केवल आप भारतीय टीम के भी प्रशिक्षक रहे हैं, किस तरीके से लेकर चलते हैं यहाँ पर महिलाओं की इस मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं को? देखिए, बेसिकली एक नेशनल चैंपियनशिप बेस होता है बच्चों का, जो नेशनल मेडलिस्ट होते हैं या अच्छा क्वालिटी रहता है, उनको हम लेके आते हैं कैंपों में और कैंप में परीक्षण दे करके उनको प्रैक्टिस करवा के वहाँ से फिर सिलेक्शन करके हम इंटरनेशनल में भेजते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, नेशनल मेन है, जहाँ से सारे स्टेट एक साल जो प्रैक्टिस करती हैं अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद नेशनल में कुछ करने के लिए यहाँ आते हैं और नेशनल में मेडल लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, सभी को पार्टिसिपेट यहाँ पे करना था और सारे आए हैं। अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा बाउट चल रही है यहाँ पे। कुंवर जी, अगर हम बात करें कि आप भारतीय रेलवे टीम के भी मुख्य प्रशिक्षक के तौर पर कार्यरत है इस समय, तो रेलवे की मुक्केबाजों की अगर हम बात करें तो कितने भार वर्गों में आप महिला मुक्केबाजों को लेकर आए हैं इस प्रतियोगिता के लिए? अभी जो नया वेट कैटेगरी वर्ल्ड बॉडी ने किया है वो 10 वेट कैटेगरी से, और हमारे रेलवे से 10 बॉक्सर्स हम लेके आए हैं और सारे अच्छे हमारे वेट में अच्छा चल रहे हैं। अगर हम बात करें कि रेलवे एंड सर्विसेज बहुत प्रबल दावेदार मानी जाती है किसी भी प्रतियोगिता की, अगर हम बात करें तो आपका आकलन इस प्रतियोगिता में अपने प्रतिद्वंदी किसको स्ट्रांग अपने प्रति आप मानते हैं, रेलवे के प्रति किसको स्ट्रांग कैंडिडेट मानते हैं? अभी फिलहाल तो वुमेन में सर्विसेज सारे वेटों में नहीं है, 2 वेट में खेल रहे हैं, तो उसका तो कोई हमें मतलब ही नहीं है क्योंकि वो 2 वेटों में। मेन हमारे कॉम्पिटिटर है हरियाणा, तो हरियाणा 10 के 10 बॉक्सर्स है और हमारे 10 बॉक्सर्स है, और भी कई स्टेट है। मेनली जो हमारे कंपटीशन है वो हरियाणा स्टेट के साथ है, उनके बॉक्सर अच्छे होते हैं, आपको पता है हरियाणा से ही ज़्यादा बॉक्सर निकलते हैं और फिर जो मेडल लेते हैं वही 1-2 अलग अलग जोनों में रेलवे में आते हैं, 1-2 अलग स्टेट से आते हैं, लेकिन ज़्यादातर हरियाणा से ही आते हैं। तो हमारा कंपटीशन हरियाणा से ही है और रेलवे जो है वो बहुत अच्छे अच्छे बॉक्सर को प्रोड्यूस करती है और इंटरनेशनल अच्छा परफॉर्म करती है हमारे बॉक्सर। अगर हम बात करें, जैसे कि इस प्रतियोगिता की बात चल रही है, काफ़ी प्रबल दावेदार मानी जा रही है, जैसे आपने स्वयं भी कहा है कि हरियाणा एक प्रबल दावेदार निखर कर आ रहा है, तो किस तरीके की आपकी योजनाबद्ध तैयारी है अपने मुक्केबाजों की अपने प्रतिद्वंदियों के साथ खेलने की? देखिए, बॉक्सर और कोच मिल करके स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हर एक ओपोनेंट का अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है। ऐसे नहीं है कि हम अभी से बना ले कि हरियाणा का फाइनल में आएगा और हम अभी से स्ट्रेटेजी बना के रखते कि हरियाणा के साथ। पहले हम स्टेप बाय स्टेप प्री क्वार्टर, क्वार्टर, सेमी किससे पड़ रहा है उस हिसाब से हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उस हिसाब से बॉक्सर को बताते हैं। राउंड बाय राउंड भी हम उनको सजेस्ट करते हैं कि ऐसा खेलो, उसका ये पंच अच्छा फेवरेट है, ये आ रहा है तो इसको कैसे डिफेंस करना है और उसके बाद क्या काउंटर मारना है, वो राउंड बाय राउंड भी हम उनको बताते हैं। और इन प्रतियोगिता की बात करें तो इसकी तैयारी कब से आपकी शुरू चली थी कि 8वीं एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप आ रही है, तो उसका तैयारी किस तरीके से चल रही थी? ये हम लोगों ने जब सुना कि ये फरवरी में होने वाला है तो जनवरी हमारा कैंप लग गया था फर्स्ट वीक में, और हमने पूरा जनवरी फरवरी प्रैक्टिस करा। बीच में ये पोस्टपोन्ड हुआ कुछ दिनों के लिए, तो उसके बाद हमारा 10-15 दिन का बीच में गैप रेस्ट रहा बच्चों को, और नेक्स्ट हम लोग फिर से कैंप लगाए और नेशनल की तैयारी करें। अगर इस प्रतियोगिता की अगर हम बात करें, 8वीं प्रतियोगिता की, किस तरीके का रहन सहन और आपको सुविधाएं प्रदान की गई हैं? सुविधा रहने के लिए सभी को होटल दिया गया है, बहुत अच्छा सुविधा है, और खाने पीने का भी इंतज़ाम ठीक है। स्टेडियम भी आप देख रहे हैं, 2 रिंग लगने के बाद भी वर्कआउट इतना बड़ा है, तो कहीं कहीं पर इतना अच्छा फैसिलिटीज़ होता है, अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया है, बहुत कम शॉर्ट नोटिस पे।
आने वाली प्रतियोगिता वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है, राष्ट्रमंडल खेल आने वाले हैं और राष्ट्र एशियन चैंपियनशिप वगैरह बिल्कुल आने वाली है। तो उसकी तैयारियों की बात करें, अगर आप जिस तरीके से आप हेड कोच भी रहे हैं भारतीय टीम के, तो किस तरीके से लेकर चल रहे हैं आप मुक्केबाजी को आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए, मुक्केबाजों को तैयारी के लिए? देखिए, बेन तो नेशनल के बाद इनको चाहिए कि कैंप जल्द से जल्द कैंप लग जाए। और कैंपों में क्या होता है कि बच्चे वहाँ पे एक डिसिप्लिन के तहत रहते हैं और प्रैक्टिस और जो उनका डाइट, न्यूट्रिशन, फिजियो जो भी प्रॉब्लम होता है मेडिकली या न्यूट्रिशन का, तो वो सब कुछ वहाँ प्रोवाइड होता है। तो ये जितना कैंप में स्पारिंग करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे उतना इनमें, अभी आप यहाँ पे देखेंगे कोई ब्रॉन्ज लिया हुआ है लेकिन वो कंटिन्यू कैंप में रहने के बाद वो गोल्ड को मार सकता है, ऐसा कंडीशन आ जाता है फिटनेस का। क्योंकि हर एक स्टेट में वो फैसिलिटीज़ नहीं होता है जो आपको कैंप में मिलेगा। तो कहीं कोई स्टेट में अच्छा फैसिलिटीज़ है, वो यहाँ पे गोल्ड सिल्वर ले रहा है, लेकिन जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं, अच्छे टैलेंटेड है लेकिन वो सेमीफाइनल तक पहुँच के रुक जा रहे हैं। अब वो सभी एक साथ एक नेशनल कैंपों में प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत अच्छा है कि वो ब्रॉन्ज भी कम से कम आपको सिलेक्शन ट्रायल में टफ बाउट देंगे। अगर हम प्रतियोगिता की बात करें, जिस तरीके से 8वीं प्रतियोगिता हो रही है, राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही है, और भी अभी 38वें राष्ट्रीय खेल हुए जो कि उत्तराखंड में हुए थे, तो इस तरीके के आयोजन और इस तरीके की प्रतियोगिताएं कितनी लाभकारी रहती है एक खिलाड़ी के लिए? देखिए, इसमें तो कई बॉक्सर जो है हर एक स्टेट से नेशनल खेलने के लिए उनको मौका नहीं मिलता है। नेशनल गेम्स जो होता है वो कोटा है, तो वो क्वार्टर फाइनल से लेते हैं, जो नेशनल में क्वार्टर फाइनल चले गए, प्री क्वार्टर गए, उनको ही नेशनल गेम्स में बुलाता है। ऐसे और भी ऑल इंडिया कंपटीशन कराना चाहिए जिनमें वो जो बच्चे स्टेट में हार जा रहे हैं, सेकेंड आ रहे हैं, नहीं खेल पा रहे हैं नेशनल, वो उनमें जाके अपना प्रतिभा को दिखा सके और वहाँ से कुछ बच्चों को कैंप में लिया जा सके। ऐसा तैयारी, ऐसा कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना चाहिए। बिल्कुल। आरईसी टूर्नामेंट एक मुक्केबाजी की प्रतियोगिताएं हैं, तो उसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? खेलो इंडिया है, आरईसी टूर्नामेंट है, ये जो प्रतियोगिताएं हैं इनसे कितना लाभ है? लाभ तो है, लेकिन उनसे जो बच्चे अपने पैसे खर्च करके वहाँ जा रहे हैं, मेडल ले रहे हैं, उनको आप कैंप में भी आपको कहीं ना कहीं उनको देखना पड़ेगा कि उनको कैसे हम नेशनल के लिए कैंपों में सेलेक्ट कर सकें। वो भी हर तरफ सब जूनियर, सीनियर, यूथ आप देख रहे हैं, सभी आरएससी हुआ है, लेकिन कैंप में कितना लिया जा रहा है जी, कैंप में उनको ले और उनको चांस दे तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा आगे। और अगर हम बात करें आपकी स्वयं की टीम की, तो कितने आश्वस्त है, कितने मेडल्स का आप आकलन करते हैं अपने स्वयं भारतीय रेलवे के लिए? देखिए, हमारे रेलवे से 10 वेट कैटेगरी में 10 वेट है और अब तक हमारा पहला दिन 6 बाउट हुए थे, 6 हमने जीता है, कल 6 बाउट थे, 6 हमने जीता है, आज 2 बाउट है। तो उम्मीद करते हैं ये 2 बाउट भी आज हम जीतेंगे। उम्मीद तो यही है कि 10 में से 10 मेडल लेके जाए। बाकी जो अपोनेंट है उनको भी कम आकलन नहीं करना चाहिए, अपोनेंट भी यहाँ बॉक्सिंग खेलने के लिए है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अली जी हमसे बात करने के लिए। ये थे मोहम्मद अली कंवर जो हमारे साथ साझा कर रहे थे मुक्केबाजी प्रतियोगिता के बारे में। तो अली जी, आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद खेल खिलाड़ी से बात करने के लिए। थैंक यू सर।